क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, जब हम रात को आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। हम सभी ने कभी न कभी इस पर विचार किया है, चाहे वह बचपन में हो या बड़े होने पर। क्या कहीं दूर किसी ग्रह पर जीवन है? वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें से कुछ पर जीवन की संभावना हो सकती है। और अगर है तो क्या वे हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं? क्या वे हमारी तरह ही तकनीकी रूप से उन्नत हैं या फिर उनसे भी आगे? यह सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में इस प्रश्न ने हमें आकर्षित किया है। धर्म ग्रंथों से लेकर वैज्ञानिक शोध तक एलियंस का जिक्र हर जगह मिलता है। कुछ धर्म ग्रंथों में तो एलियंस को देवताओं के रूप में भी दर्शाया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस पहले ही धरती पर आ चुके हैं और उन्होंने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, जबकि कुछ का मानना है कि वे भविष्य में कभी धरती पर कब्जा करने आ सकते हैं। ये विचार न केवल विज्ञान कथा में बल्कि वास्तविक जीवन में भी चर्चा का विषय रहा है। लेकिन क्या एलियंस वाकई में है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। क्या वे हमारे लिए खतरा हैं? अगर वे हैं तो हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए, और अगर हैं तो हम उनसे अपना बचाव कैसे करेंगे? आइए जानते हैं। इस यात्रा में हम उन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे जो इस प्रश्न से जुड़े हैं और जानेंगे कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस पर क्या सोचते हैं। आसमान से खतरा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से कोई खतरा आए तो हम क्या करेंगे? अगर एलियंस होते हैं तो उनका मकसद क्या होगा? क्या वे दोस्त बनकर आएंगे या दुश्मन बनकर? हो सकता है कि वे हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हों। हमारी धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, खनिज और वनस्पतियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पानी, खनिज या फिर हमारी धरती की हरी भरी वनस्पतियां, ये सभी चीजें एलियंस को आकर्षित कर सकती हैं। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो एलियंस को अपनी ओर आकर्षित करें। लेकिन क्या वे केवल संसाधनों के लिए आएंगे या उनके इरादे कुछ और होंगे? यह भी हो सकता है कि वे हमसे तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा उन्नत हों और हमें अपने से कमतर समझते हों। उनकी तकनीक इतनी उन्नत हो सकती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में वे हमें गुलाम बना सकते हैं या फिर हम पर हमला करके पूरी मानव जाति को ही खत्म कर सकते हैं। उनकी शक्ति और तकनीक के सामने हम कितने असहाय हो सकते हैं, ये सोचकर ही डर लगता है। फिल्में और किताबें हमें एलियंस के आक्रमण की कई खौफनाक तस्वीरें दिखाती हैं। इन कहानियों में एलियंस को अक्सर निर्दयी और शक्तिशाली दिखाया जाता है, जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हकीकत में भी ऐसा ही हो, लेकिन हमें हर तरह की आशंका के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए योजनाएं बनानी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। एलियन का हमला कैसे बचेंगे? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर एलियंस वाकई हम पर हमला करें तो हमारे पास क्या उपाय हैं? क्या हम उनके अत्याधुनिक तकनीक का सामना कर पाएंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत होगी। एक ऐसी सेना जो न केवल संख्या में बड़ी हो बल्कि तकनीकी रूप से भी सशक्त हो। एक ऐसी सेना जो एलियंस के अत्याधुनिक हथियारों का मुकाबला कर सके। इसके लिए हमें अपने सैनिकों को उच्च तकनीक वाले उपकरण और हथियार प्रदान करने होंगे। इसके अलावा हमें अपनी खुफिया एजेंसियों को भी मजबूत बनाना होगा। खुफिया जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। हमें एलियंस की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और उनके किसी भी मंसूबे को पहले ही भांप लेना होगा। इसके लिए हमें उन्नत सैटेलाइट और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करना होगा। अंतरिक्ष में भी हमें अपनी निगरानी बढ़ानी होगी। हमें अपने अंतरिक्ष टेलीस्कोप और वेधशालाओं को और अधिक सक्षम बनाना होगा ताकि हम किसी भी संभावित खतरे को पहले से देख सकें। याद रखें, हमला सबसे अच्छा बचाव होता है। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि एलियंस हम पर हमला करने वाले हैं, तो हम पहले वॉर करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सैन्य रणनीतियों को और अधिक आक्रामक बनाना होगा। हमें अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम को हमेशा तैयार रखना होगा ताकि हम किसी भी समय जवाबी हमला कर सकें। इस तरह हम एलियंस के हमले से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से मुकाबला।
यह मानकर चलना चाहिए कि एलियंस के पास हमसे कई गुना बेहतर तकनीक होगी। ऐसे में हमें भी अपनी तकनीक को लगातार उन्नत बनाते रहना होगा। हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जो एलियंस के हथियारों से मुकाबला कर सकें। हमें लेजर किरणें, प्लाज्मा तोपें और ऐसे दूसरे अत्याधुनिक हथियार विकसित करने होंगे जो एलियंस के लिए खतरा बन सकें। इसके साथ ही हमें अपनी अंतरिक्ष यात्रा और संचार प्रणाली को भी मजबूत बनाना होगा। अगर हम तकनीकी रूप से मजबूत होंगे तो एलियंस के लिए हमें हरा पाना आसान नहीं होगा। एलियंस का खतरा पूरी मानव जाति के लिए एक समान है। ऐसे में हमें अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। सभी देशों को मिलकर एक ऐसी वैश्विक सेना बनानी होगी जो एलियंस के खिलाफ लड़ सके। यह समय एक दूसरे से लड़ाई डाहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। हमें अपनी पूरी ताकत एलियंस के खतरे से निपटने में लगानी होगी। याद रखें, एकता में ही हमारी शक्ति है। यह सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वे एलियंस के खतरे से हमारा बचाव करें। हमें भी खुद को तैयार रखना होगा। हमें प्राथमिक उपचार, आत्मरक्षा और आपातकालीन स्थिति से निपटने के तरीके सीखने होंगे। अपने घर में जरूरी सामान का एक आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें पानी, खाना, दवाइयां, टॉर्च और रेडियो जैसी जरूरी चीजें हों। याद रखें, अगर हम खुद तैयार रहेंगे तो हम मुश्किल समय का डटकर सामना कर सकेंगे। जरूरी नहीं कि सभी एलियंस बुरे हों। हो सकता है कि कुछ एलियंस हमारे दोस्त बनना चाहते हों। वे हमारी मदद कर सकते हैं, हमें नई तकनीक दे सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें एलियंस के प्रति खुले मन से सोचना चाहिए। हमें डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहिए और उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। कौन जाने, हो सकता है कि एलियंस हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि एक नया अवसर लेकर आए। दोस्तों, हमें एलियंस से डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे जीत होती है। हमें बस खुद को तैयार रखना है। हमें अपनी बुद्धि, अपनी तकनीक और अपनी एकता का इस्तेमाल करके एलियंस के खतरे का डटकर सामना करना होगा। याद रखें, इंसानों ने हमेशा से ही मुश्किलों का सामना किया है और उन पर विजय पाई है। एलियंस का खतरा भी एक ऐसी ही मुश्किल है जिसे हम अपनी सूझबूझ और साहस से हरा सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम इस चुनौती का भी डटकर सामना करेंगे और अपनी धरती को सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, यह धरती हमारी है और इसका बचाव करना हमारा कर्तव्य है। एलियंस का खतरा चाहे जितना भी बढ़ा हो, हमें उसका डटकर सामना करना होगा। हमें विश्वास है कि अपनी सूझबूझ, अपने साहस और अपनी एकता के दम पर हम एलियंस को हराकर अपनी धरती को सुरक्षित रखेंगे। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का निर्माण करें।